डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम रॉबिन सिंह है और आज हम यूपी बोर्ड की 12th क्लास की एक पोएम करने जा रहे हैं जिसका नाम है पासिंग ऑफ अर्थर। ये जो पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो ये जो पोएम है ये लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है और ये जो लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन थे इनकी एक लॉन्ग पोएम है मॉर्टे डी आर्थर, उससे ली गई है ये। इसमें क्या होता है, जो किंग आर्थर है इंग्लैंड के बहुत ही महान राजा होते थे और उनका कार्य होता था कमज़ोरों को बचाना, उनकी सहायता करना। तो उन्हीं शूरवीरों में से एक थे सर बेडिवर, जो राजा के वफादार भी थे और बहुत महान योद्धा भी थे। कहानी ये है कि जो राजा है घायल अवस्था में है और एक नाव में बैठकर अपनी 3 रानियों के साथ एविलियन द्वीप जा रहे हैं। और जो बेडिवियर है, जो नाइटहुड है, अब क्योंकि राजा अब ख़त्म होने वाले हैं तो जो प्रथा थी राउंड टेबल ऑफ नाइटहुड की वो ख़त्म हो रही है। अब कोई चलाने वाला नहीं है, सब मारे गए हैं। तो इसमें जो बेडिवर है वो दुखी है कि वो प्रथा ख़त्म हो गई है। तो उसको सांत्वना देने के लिए राजा अपने शब्दों में कहते हैं और उसी से इस कविता का सृजन होता है। तो देखते हैं राजा क्या कहते हैं। राजा का जो इस समय टाइम चल रहा है वो आखिरी वक्त चल रहा है, वो कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज। बार्ज एक नाव होती है, एक फ्लैट बोट होती है जो सामान को लोड ले जाने में काम आती है। एंड स्लोली धीरे से आंसर दिया आर्थर, राजा आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज नाव से। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, पुराने जो नियम हैं वो बदल जाते हैं, परंपरा बदल जाती है। यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नई चीज़ों को जगह देती हैं। यानी पुरानी चीज़ें बदल जाती है और नई व्यवस्थाओं को वो जगह देती है। यील्ड माने होता है देना, प्रदान करना। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और जो भगवान है, जो ईश्वर है, फुलफिल्स पूरा करता है इच्छाओं को, हिमसेल्फ स्वयं, इन मैनी वेज यानी भगवान अपनी इच्छाओं को कई प्रकार से पूरा करता है। यानी जो उसको करवाना होता है वो स्वयं करवा लेता है। लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम की एक अच्छी जो प्रथा है, एक जो अच्छी परंपरा है, शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं संसार को भ्रष्ट न कर दे। तो वो यही कहते हैं प्रथा के ख़त्म होने पर, राउंड टेबल ऑफ नाइटहुड जो ख़त्म हुई है प्रथा, तो वो सर बेडिवर जो योद्धा थे, उनके वफादार भी थे, तो उनको सांत्वना देने के लिए यही कहते हैं कि भगवान अपनी इच्छाओं को कई प्रकार से पूरा करते हैं। और जो ओल्ड ऑर्डर चेंज, पुराने नियम बदलते हैं, यील्डिंग प्लेस टू न्यू, और नए नियमों को वो जगह देते हैं। यानी नए पुराने नियम बदलते हैं और नई परंपराएं आ जाती हैं। भगवान अपने कार्य को कई तरीक़ों से पूरा करते हैं इच्छाओं को। कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा संसार को भ्रष्ट कर दे। धैर्य धरो, कंफर्ट रहो। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, क्या धैर्य इज़ इन मी, मेरे अंदर है, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। व्हाट कंफर्ट इज़ इन मी, क्या वो धैर्य मेरे अंदर है जो इस वक्त मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तुम ये धैर्य, कंफर्ट योर सेल्फ, तुम्हें खुद रखना होगा, क्योंकि अब मेरी स्थिति ऐसी नहीं है, क्योंकि मेरा आखिरी वक्त है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया है। एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और जो भी कुछ मैंने अभी तक किया है, भगवान करे, मैं भगवान करे, ही भगवान के लिए आया है, विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, वो मेरे इन सभी कार्यों को प्योर करेगा, शुद्ध करेगा, मेरे सभी कार्यों को शुद्ध कर देगा भगवान, ऐसा मैं सोचता हूँ। बट दो, लेकिन तुम,
इफ़ दो शुड नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा आगे कभी नहीं देख पाओ तो प्रे फॉर माई सोल, तो ऐसा करना, तुम मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना उस ईश्वर से। तो राजा आर्थर क्या कहते हैं, कंफर्ट दाई सेल्फ, कि तुम्हें अपने आप को सांत्वना स्वयं देनी होगी। व्हाट कंफर्ट इज इन मी, क्योंकि वो सांत्वना अब मेरे पास नहीं है। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैं अपना जीवन जी चुका हूँ। एंड दैट विच आई हैव डन, जो भी मैंने आज तक कार्य किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ, कि भगवान स्वयं मेक प्योर, उन कार्यों की शुद्धि करेगा। बट दो, लेकिन, इफ यू शुड नॉट, दो का मतलब है यू शुड नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल, यदि तुम मेरा चेहरा ना देख पाओ आगे, यदि मैं मर जाऊं तो तुम मेरे आत्मा के लिए प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर रोट बाय प्रेयर, कहते हैं किंग अर्थर कि बहुत सी चीज़ें आर रोट बाय प्रेयर, रोट माने होता है गढ़ना या बनना या प्राप्त किया जाना। प्रार्थना से बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है, यानी प्राप्त हो सकती है। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ, जो ये संसार केवल स्वप्न में देखता है, यानी उन चीज़ों को भी गढ़ सकता है, उन चीज़ों को भी पूरा कर सकता है संसार प्रार्थना के द्वारा, जिनको वो केवल स्वप्न में देखता है। वेयर फोर का मतलब देयर फोर, इसलिए, लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, इसलिए तुम, दाई मतलब तुम, अपनी आवाज़ को, राइज लाइक ए फाउंटेन, फाउंटेन होता है फव्वारा, जिस प्रकार फव्वारा ऊपर की ओर आसमान की ओर चढ़ता रहता है, इसी प्रकार तुम भी मेरे लिए, वॉइस का मतलब है यहाँ प्रार्थना, मेरे लिए अपनी आवाज़ को, अपनी आवाज़ से प्रार्थना करना, ताकि तुम्हारी आवाज़ ऊपर तक जाए। डे एंड नाइट, दिन और रात, यानी दिन भर और रात भर फव्वारे के समान अपनी आवाज़ को भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करना। फॉर वाट आर मैन बेटर देन शीप और गोट्स, क्योंकि वाट आर मैन बेटर देन शीप्स और गोट्स दैट नोरिश ए ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन, क्या मनुष्य उन भेड़ बकरियों से बेहतर है, कहीं ज़्यादा अच्छा है। दैट नोरिश ए ब्लाइंड लाइफ, जो एक अज्ञान जीवन, ब्लाइंड का मतलब अज्ञानता वाला जीवन है, अंधा अंधे जीवन, अंधे जीवन जीते हैं, नॉरिश करते हैं, पलते बढ़ते हैं विद इन द ब्रेन, जिनके पास ब्रेन तो होता है लेकिन वो अपना ब्रेन, क्योंकि वो भगवान को नहीं जानते, तो वो एक अज्ञान जीवन को जीते हैं। क्या भगवान, क्या जो इंसान है उन भेड़ बकरियों से बेहतर है। तो आगे क्या कहते हैं, इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, यदि नोइंग गॉड, भगवान को जानते हुए भी, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, वो प्रार्थना के लिए अपने हाथ नहीं उठाते, बोथ फॉर देम सेल्व, ना तो अपने लिए, एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, और ना उनके लिए जिन्हें वे अपना मित्र कहते हैं। तो कहते हैं कि क्या वे इंसान उन जानवरों से अच्छे हैं। चलो, जानवर जो है वो अनजान जीवन जीते हैं, अज्ञानियों का जीवन जीते हैं मस्तिष्क होते हुए भी, लेकिन भगवान को जानते हुए भी जो लोग अपने लिए और जिनको वे मित्र कहते हैं उनके लिए अपने हाथ नहीं उठा सकते, तो क्या वे इंसान जानवरों से बेहतर है, भेड़ बकरियों से बेहतर है। नहीं। तो अर्थात क्या हुआ कि वे लोग जो भगवान से प्रार्थना नहीं करते अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए, तो वे भेड़ बकरियों से भी गए गुजरे है। फॉर, क्योंकि, फॉर सो द होल वर्ल्ड earth for the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell, कहते हैं for so the whole round earth, ये जो पूरी गोल धरती है, is every way, हर प्रकार से, बाउंड, बंधी हुई है, बाई गोल्ड चेन्स, एक सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, भगवान के चरणों से। और वो कौन सी है सोने की जंजीर, वो है प्रार्थना, यानी जो संसार सोने की जंजीर से भगवान के चरणों से जुड़ी हुई है, और वो सोने की जंजीर है प्रार्थना, यानी प्रार्थना ही है जो इंसान को भगवान के चरणों से जोड़ती है। इसलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है और तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना। और ये कहते ही वे कहते हैं, बट नाउ फेयरवेल, अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो
तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारी वीडियो समय से मिल सके और आप ऐसे ही पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू, दैट्स ऑल।